आचार्य अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज ने सिविल लाइन स्थित धर्म संघ महाविद्यालय में आज विशेष रुद्राभिषेक के धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया। इस अनुष्ठान में कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। संत सम्राट करपात्री जी महाराज के शिष्य आचार्य अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा सिविल लाइन स्थित धर्म संघ महाविद्यालय में सोम प्रदोष के पावन दिन विशेष रुद्राभिषेक का धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। अनुष्ठान का आयोजन देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के ध्येय से किया गया। इस मौके पर पूरे विधि विधान से स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने हजारों श्रद्धालुओं के साथ प्रदोष काल में रुद्राभिषेक किया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का अद्भुत विकास हो रहा है। दिल्ली के शंकराचार्य आश्रम में अभिषेक पूजा की जा रही है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, कैसी पूजा है और इसका क्या उद्देश्य है? हम लोग आज हर प्रदोष में भगवान का हम लोग अभिषेक करते हैं विविध द्रव्यों से। तो उसी क्रम में आज प्रदोष है, सोम प्रदोष व्रत है। उसमें भगवान शिव का अभिषेक प्रदोष काल में करेंगे और भगवान से इस देश राष्ट्र समाज के उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आगे तमाम जगहों पे भी आपने पूजा कार्यक्रम किया, देश के अन्य विदेशों में भी क्या कोई कार्यक्रम इस तरह से है जो पूजा? विदेश हम लोग नहीं जाएंगे, स्वदेश को ही अपना कर्मभूमि बना के हम लोग काम करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हम भारत को अगर मजबूत कर लेंगे तो भारत एक ऐसी शक्ति होगी जो दुनिया को बताएगा। गंगा जी विदेश में तो नहीं बहती हैं, अमेजन नदी बहती होगी, उसको ये बताया जाता है कि सबसे साफ है, परंतु जो हमारी गंगा जी हैं वो तो कोई नहीं है। तो गंगा का महत्व भारत में है, उसी तरह भारत के मनीषियों का महत्व भारत में ही है, यही है भारत में। हम विदेश का और उसका कल्पना नहीं कर सकते। हम महाराज जी, जैसे पूरे विश्व में जिस तरह से माहौल बना हुआ, जिस तरह से इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व है और इस समय पूरा विश्व एक तरीके से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, कैसे देखते हैं इस परिस्थिति को? देखिए, जब साक्षरता की प्राचुरता हो जाएगी, जो विद्या आध्यात्मिक नहीं अर्थकरी हो जाएगी, तो इससे निश्चित रूप से विनाश तय है। और इस प्रचंड विनाश के कलिकाल में जब तक अध्यात्म का अवलंब नहीं लिया जा सकता है, तब तक उसका विकास हम लोग नहीं कहते हैं, उसको विनाश का एक द्योतक और पोषक कहते हैं। हम लोग को सबको मिलके एक ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए कि देश राष्ट्र समाज की उत्तरोत्तर उन्नति इस प्रकार हो कि हम लोग उस स्वच्छंद वातावरण में जी सके जहाँ मांग ही बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। आखिरी सवाल, जिस तरह से आजकल शंकराचार्य एक मुद्दा बना हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश में, आप कुंभ मेले से अगर देखें तो लगातार विवाद चल रहा है, उस विवाद को कैसे देखते हैं, उसका समाधान क्या है? उसका कोई विवाद ही नहीं है, इसको विवाद बनाया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि कोई उस पीठ पर शंकराचार्य नहीं है, तो उसको शंकराचार्य की संज्ञा हम और आप नहीं दे सकते हैं। उसको देने के लिए हम आपको सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना मानेंगे तो यह कोई विवाद नहीं, जबरदस्ती का झगड़ा बढ़ाने और एक लबेदई होता है, तो उसका कोई विकल्प नहीं होता। कार्यक्रम में प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक, सांसद अजय भट्ट, नीरज शेखर, युवा चेतना संयोजक रोहित सिंह, पूर्व सांसद केसी त्यागी सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। बहुत मन प्रसन्न होता है। अपने पूर्वजों ने जो कुछ आध्यात्म में या अपने धर्म के प्रति जो कुछ श्रद्धा जो पैदा की है, उसका फल आज हम देख रहे हैं। करपात्री महाराज के शिष्य से अभिषेक जी हर राज्य में जाके इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। शिव जी की पूजा हो, ललित सहस्त्र नाम का कार्यक्रम हो, हर जगह कई लोग उससे जुड़ते हैं। ये धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार इस तरह से करते हैं ताकि हमारी धर्म की महत्वता सब जाने और आध्यात्म की ओर सब जुड़े, ताकि ये एक सच्चे नागरिक, अच्छे नागरिक हो, यही प्रयास उनका रहता है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि
हर एक ने आध्यात्म को जुड़ना चाहिए। यही तो जीवन भगवान ने दिया है, उसका यदि हम सही रूप से इसका उपयोग करेंगे तो ऐसा एक मौका होता है कि इसी माध्यम से बहुत से लोग, जो नास्तिक नहीं बोलता हूँ, जो धर्म का हाँ खाली नमस्कार करे धर्म, लेकिन आज वो लोग धर्म में जुड़ने लगे हैं, धर्म में जो कुछ कहा है वो एक्ट करने लगे हैं और एक अच्छे सुसंस्कारित आध्यात्मिक की ज्ञान, यानी इस साफ करने का जो काम है, हम बाहर से साफ रहते हैं लेकिन अंदर साफ करने का काम तो यही है। जब इसको जुड़ता है तो अंदर बाहर आदमी साफ होता है और एक समाज का, राष्ट्र का एक आधार बन जाता है। यही कार्य, अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, इनके लिए उनको धन्यवाद। ये पूरे विश्व कल्याण के लिए महाराज जी हमेशा यज्ञ कराते रहते हैं। आज तो प्रदोष काल जिसे कहते हैं, ये बहुत ही शुद्ध माना जाता है। उसमें जो यज्ञ हुआ है, जो पूजन हुआ है शिव जी का, बहुत बड़ी बात है। कष्टों का हरण करने वाला, उन्नति कारक, दुख नाशक ऐसा काल आज का। वैसे तो भोले बाबा की पूजा हमेशा यही होती है, आशुतोष तुम औढ़र दानी, शनि रुष्टा शनि तुष्टा, उनका स्वभाव है। वो हर एक भक्त के ऊपर बराबर अपनी छत्र छाया बनाए रखते हैं। तो महाराज जी ने जो आज अवसर हम सबको यहाँ आने का दिया, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और आपके परम पूजनीय गुरुजी और जो हमारे पूरे धर्म के शिरोमणि रहे हैं करपात्री जी महाराज, उनके बारे में तो सारी दुनिया जानती है किस तरह से उन्होंने गौ हत्या के विरोध से लेकर सारे जितने भी दोष समाज में होते हैं उनको किस तरह से दूर करना चाहिए, और उनके प्रति जो समर्पण का भाव है वो कहीं पर भी आज भी तनिक भी कम नहीं हुआ है। जब भारतवर्ष में श्वेत क्रांति के लिए कुरियन साहब ने आगे लग के प्रयत्न किया, उस समय विदेशी गायें और विदेशी बुल्स को लाया गया, उनको एक्चुअली काऊ कहना चाहिए, गाय नहीं, और उससे भारतीय नस्ल को ज़्यादा दुधारू बनाने के लिए बिना सोचे समझे ये कार्य जब शुरू हुआ, वो इतना फैल गया और उसके किसी को भी दुष्प्रभावों का ज्ञान ही नहीं था। अब तो उस समय गौ रक्षा की बात थी 1967 में, अब तो भारत में देखने में गौ मिल ही नहीं रही है। जो आप देख रहे हैं करोड़ों की संख्याओं में, वो सब गौ है। और उनमें जो भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में, व्याकरण में जो उनके गुण बताए गए हैं दृश्यमान, वो भी नहीं है। और जो बायोलॉजिकली आधुनिक साइंस जो बता रही है, दूध में जो उनके गुण होने चाहिए, 2 तरह की प्रोटीन कही जाती है दूध में, कैसिन में, A2 A1। A2 केवल मात्र जो मूल हमारी गाय है उनमें थी, वो दूसरा है। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि पूरे मानव पृथ्वी मात्र में जितने भी मनुष्य माने मादा हैं, औरतें हैं, स्त्री हैं, उनमें A2 प्रोटीन पाई जाती है। तो ये बड़ा विशद विषय है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन धर्म विश्व का संरक्षक है और विश्व शांति और विश्व बंधुत्व पर भारत सरकार काम कर रही है और विश्व बंधुत्व पर भारत लगातार काम कर रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से रमेश सिंह की रिपोर्ट।